लोगों के एक जहन में खौफ बैठा हुआ है कि मोरों का ऑपरेशन कराएंगे तो पता नहीं कौन सी क़यामत आ जाएगी, माजूर हो जाएंगे या क्या हो जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है। आजकल के दौर में स्पाइन सर्जरी 100% सेफ है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो ये पेशेंट की इस पे बात सुन लें कि पेशेंट अपने मुंह से क्या बता रही है आपको। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि हम इन चीज़ों को सेफ कैसे बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरे पास मेरे एक ऑपरेटेड पेशेंट आए हैं। इनका नाम मिसेस आमिर है। इनका मैंने कुछ दिन पहले ऑपरेट किया है। इनकी माइक्रोडिस्ट्रैक्टमी हुई है 5S1 की। तो अब हम पेशेंट से बात करते हैं कि पेशेंट का ऑपरेशन से पहले क्या सूरत हाल थी और अब कैसी थी। जी बताइए प्लीज। ऑपरेशन से पहले बहुत सीवियर पेन के साथ इवन ये हालत थी कि ना तो मैं बैठ पा रही थी, ना प्रॉपर तरीके से चल पा रही थी, और टांग मेरी इतनी दर्द होती थी, लगता था जैसे किसी ने किसी अंगीठी के ऊपर रखी हुई है, कोई पिंच कर रहा है इसको। आपको कितने अरसे से ये पेन थी? सही तकरीबन हो गए थे 8 से 10 माह। 8 से 10 माह। तो इन 10 माह में आपने क्या क्या कराया था? 10 माह में मैंने फिजियोथेरेपी कोई नहीं छोड़ी, मैंने मेडिकेशन कोई नहीं छोड़ी, मैंने एक्सरसाइज कोई नहीं छोड़ी, इवन मैंने हजामा तक भी करवा लिया, देसी टोट के भी सारे मालिश, हर चीज़ करवा के देख ली। फिर मैंने डॉक्टर साहब की वीडियो देखी। तो आप मुझे ये बताएं कि आप 10 माह तक पेन को बर्दाश्त करते रहे, तो आपने पहले सर्जरी की तरफ क्यों नहीं आए? मुझे एक दो ओपिनियन डॉक्टर साहब ने दिए थे सर्जरी के, लेकिन आपको पता है कि लोगों का थिंकिंग थोड़ी सी वो है कि क्या थिंकिंग है कि ऑपरेशन करवाने के बाद डिसेबिलिटी हो जाती है, बंदे का पैरालाइज हो सकता है, कोई ना कोई चीज खराबी हो सकती है आपके। तो मैं उस तो आपको कितनी डिसेबिलिटी हुई है या कितनी पैरालिसिस हुई है ऑपरेशन के बाद? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, और आपको क्या इस पे था जो आप, क्योंकि पेन तो काफी डिसेबलिंग होती है स्पाइन की, तो आपने बर्दाश्त कैसे किया ये? बस ये मेरे फैमिली वाले बता सकते हैं कि उन्होंने मुझे किस हालत में देखा था। मुझे ये बताएं कि मेरे पास आने से पहले तक इलाज और दवाइयों पे कितना खर्चा कर चुके थे आप? तकरीबन 50-70,000 के करीब, और कोई रिलीफ नहीं आया? और कोई रिलीफ नहीं आया। ठीक है। अच्छा चले, ये तो हमने बात कर ली। अब मुझे ये बताएं कि अब ऑपरेशन आपका क्या हुआ था और उसके बाद कैसा फील कर रहे हैं? ऑपरेशन में जो डॉक्टर साहब ने यही सजेस्ट किया था माइक्रोडाइसेक्टमी, और उसमें ये था कि उन्होंने कहा था कि आपकी जो डिस्क है वो इतनी बाहर आ चुकी है कि इसकी ऑपरेशन के अलावा कोई हल नहीं है, इसका सर्जरी ही हल है। तो फिर सेकंड थिंकिंग मेरी यही थी कि बस अब सर्जरी ही करवानी है, इसके अलावा भी मैंने किसी और तरीके पर नहीं जाना। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज 15 दिन हो गया मेरी सर्जरी को। आज मैं स्टिचेस ओपन करवाने आई हूँ, लेकिन मुझे माशाल्लाह बहुत फ़र्क है। आपकी कोई जो सिम्टम्स आपके सर्जरी से पहले थे और उसके बाद कितना रिलीफ आया? 98%। 98%। अब मुझे ये बताएं कि ऑपरेशन के बाद जब पहली दफ़ा आप उठ के चली थी तो कितनी देर बाद आप उठ के चली थी? मेरा ख्याल है फौरन ऑपरेशन के जब मैं रूम में शिफ्ट हुई हूँ उसके आधे पौने घंटे बाद, जब मुझे होश आई है उसके बाद। थोड़ा चल के दिखाएं प्लीज़। लोगों को लगता है कि पेशेंट मजबूर हो जाते हैं, मैं बिठा के वीडियो बनाता हूँ। नहीं, ऐसे कोई मसला नहीं है। थैंक यू। चलें जी, थैंक यू, दैट्स ऑल। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपका मैंने ऑपरेट कब किया था? 27 ऑफ रमज़ान। ये वाला रमज़ान जो भी गुजरा। तो इतनी मेजर सर्जरी आपकी हमने की, तो उसके बाद ईद कैसे गुजरी आपकी? बड़ी पुरसुकून, बहुत अच्छी माशाल्लाह। कोई इस सर्जरी के बाद कोई ऐसा तो नहीं था कि कोई डिसेबिलिटी? पेन तो मुझे बिल्कुल फौरन रिलीफ मिल गया था, और बाकी हीलिंग आपको पता है वो टाइम लेती है, लेकिन ईद माशाल्लाह बहुत अच्छी गुजरी। आप सुकून से गुजरी। सुकून से गुजरी, सुकून से। चलते फिरते गुजरी। चलते फिरते गुजरी। चल, थैंक यू सो मच। हमारे एक्चुअली पेशेंट, इन वीडियोस का मकसद सिर्फ पेशेंट्स को एक आगाही देना है कि उन्होंने ऑपरेट कब कराना है। सर्जरी की ना इसमें एक इंडिकेशन होती है कि आपने कब सर्जरी करानी है। अगर आपको इनिशियल फिजियोथेरेपी से और बाकी चीज़ों से रिलीफ नहीं मिल रहा और आपका सिग्निफिकेंट डिस्क प्रोलैप्स है, आपको सिम्टम्स आ रहे हैं, तो फिर सर्जरी फौरी तौर पे होनी चाहिए। इस सब के बाद मैं आम लोगों के लिए मैसेज दूंगी कि सर्जरी से डरना नहीं चाहिए। अब माशाल्लाह इतने लेटेस्ट इक्विपमेंट गैजेट आ चुके हैं कि माशाल्लाह इसमें आप वो पुरानी वाली बातें जो है ना, वो उसको आप कंसिडर करना भी छोड़ देना चाहिए। अगर आप अपनी ज़िंदगी को आरामदेह गुजारना चाहते हैं तो जो डॉक्टर आपको कहते हैं आप उस पर अमल करें। थैंक यू सो मच। मैं ऑपरेट करूंगा और सबसे लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट गैजेट्स यूज करूंगा। जो ट्रीटमेंट होगी वो आपके पेशेंट की बीमारी के हिसाब से टेलर करूंगा ताकि आपको रिजल्ट दे सकूं। बीइंग अ पेशेंट, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि आपने मुझे खुल के सारी बात बतानी है कि आप अब तक कितने इलाज करा चुके हैं, कितने अरसे से आपको बीमारी है, ताकि मैं फिर आपको इस लिहाज से अप्रोप्रिएट इन्वेस्टिगेशंस करा सकूं। ये बात याद रखिएगा कि जब भी आपने स्पाइन सर्जरी करानी होती है तो कभी भी अपने सर्जन को फोर्स मत करें। आप जाके सर्जन की बात सुने। आपको सर्जन जो इन्वेस्टिगेशन एडवाइस करते हैं, जो टेस्ट एडवाइस करते हैं, चाहे वो टेस्ट आपने 2 दिन पहले कराया हो, दोबारा करवाएं। क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि हमारे पास आप किसी छोटे सेंटर की रिपोर्ट लेकर आते हैं जिसमें रिपोर्ट गलत होती है, जिसमें कोई और मसाइल होते हैं, बहुत सारी चीज़ें मिस होती हैं, तो हमें वो चीज़ें दोबारा रिव्यू करानी पड़ती हैं। ये सारी चीज़ें हम आपकी सेफ्टी के लिए कराते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको सिर्फ एक बात याद रहती है कि मैंने ऑपरेट कराया था, मैं ठीक नहीं हुआ। तो अगर आप चाहते हैं कि आप ऑपरेट कराएं और ठीक हों, तो जब आप
स्पाइन सर्जरी कंसिडर कर रहे हो तो आप हमेशा हमेशा अपने सर्जन की बात सुने और वो जो आपको एडवाइस करते हैं उसको फॉलो करें।